भारतीय सेना का उत्तरी कमान अलंकरण समारोह 12 फरवरी 2025 को मथुरा में संपन्न। मथुरा, उत्तर प्रदेश, 12 फरवरी 2025। भारतीय सेना में वीरता और विशिष्ट सेवाओं के व्यक्तिगत उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान करने के साथ साथ उत्तरी थिएटर में असाधारण वीरता प्रदर्शन के लिए इकाइयों के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से उत्तरी कमान अलंकरण समारोह 12 फरवरी 2025 को मथुरा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम ने सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को उनके कर्तव्य से परे बहादुरी के कार्यों और राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों से अलंकृत किया। इस दौरान कुल 38 सेना पदक वीरता, 5 सेना पदक विशिष्ट, 2 युद्ध सेवा पदक और 10 विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। जनरल ऑफिसर ने प्रतिकूल इलाके और चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति के तहत उत्तरी थिएटर में तैनात होने के दौरान संचालन, रखरखाव और संचार में उनके असाधारण व्यावसायिकता और अद्वितीय उपलब्धियों के लिए इकाइयों को जीओसी इन सी यूनिट प्रशंसा भी प्रदान की। अपने संबोधन के दौरान जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक विजेताओं तथा सामूहिक असाधारण प्रदर्शन के लिए इकाइयों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पदक विजेताओं के प्रयासों और उनके योगदान ने उत्तरी सेना को मजबूत बनाया है। जीओसी इन सी ने वीर नारियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें समाज में उनके पुनर्वास में सहायता के लिए सेना की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। जीओसी इन सी ने पुरस्कार विजेताओं के परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी और सभी रैंकों को हमेशा सतर्क रहने और किसी भी सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पुरस्कार पाने वालों में अधिकारी, जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, जेसीओ और जवान शामिल थे, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान असाधारण साहस, वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया है। लद्दाख स्काउट्स के मेजर प्रसून पांडे ने बहादुरी और निस्वार्थता के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान हमले के तहत एक चिकित्सा निकासी टीम को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मद्रास रेजिमेंट के मेजर लालदिंग घेटा ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नेतृत्व और सूझबूझ का प्रदर्शन किया, जिससे घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स ईएमई के एक अधिकारी कैप्टन रोहन रविंद्र हनागी ने सियाचिन ग्लेशियर में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए बहादुरी का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें सुरक्षित निकाला गया। उसकी और उसके जवानों की, जो सभी 20 फीट बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इसी तरह राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही ताराचंद रणवा ने जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी से गहन गोलीबारी की और राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही मुतु सतपुरी ने जम्मू कश्मीर के एक गांव में फिर से एक आतंकवादी को बहुत करीब से मार गिराने में त्वरित सोच और कच्चे साहस का प्रदर्शन किया, जो मानव जीवन की रक्षा करने और सैन्य व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। दोनों सिपाहियों को उनके साहसी कार्यों के लिए वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया। एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास में असम रेजिमेंट के नायक लाल हमंगी सिंगा चिंजाह ने अपने गंभीर रूप से बीमार पोस्ट कमांडर को बचाने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सौहार्द का परिचय दिया, जिससे उनकी जान बच गई। उत्तरी कमान अलंकरण समारोह देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने में सैनिकों और इकाइयों की वीरता और बलिदान की एक गंभीर याद दिलाता है। उत्तरी कमान अपने लोकाचार ऑलवेज इन कॉम्बैट के साथ भारतीय सेना की सबसे अधिक सक्रिय कमान है, जो 2 विरोधियों से निपटती है और भीतरी इलाकों में आतंकवाद के खतरे का मुकाबला भी करती है। कमान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जरूरत पड़ने पर नागरिक अधिकारियों को सहायता भी प्रदान करती है। मथुरा कैंट में उत्तरी कमान अलंकरण समारोह 2025 को गो ग्रीन थीम के तहत पर्यावरण अनुकूल तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन के रूप में पुनर्नवीनीकरण सामग्री और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की प्रमुख पहल शामिल थी, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमरा टुडे न्यूज लखनऊ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हवलदार वीर 20 इंच नायक पद्मा रेड्डी, नायक